सो मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जो शाओयन होता है उसके पॉट भी बहुत तेजी से हिलने लगता है, और जो उसकी पिल होती है हमें दिखाया जाता है वो भी बाहर आ जाती है। यहाँ तक कि 3 एल्डर, काओ यंग, डैन चैन, इन सब की नजर इस टाइम पे, यहाँ तक कि सॉन्ग क्विंग, इन सब लोगों की नजर इस टाइम पे शाओयन के ऊपर चली गई थी, क्योंकि शाओयन के ऊपर एक हेवनली फ्लेम भी थी। इसलिए जो लोग थे वो गैस कर रहे थे कि जो शाओयन है आकर वो किस तरह की पिल लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। और इसी में दिखाया जाता है कि शाओयन की जो पॉट होता है उसके अंदर से पहले एक ब्लू कलर की लाइट आती है, फिर ग्रीन कलर की लाइट, फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद एकदम रेड कलर की लाइट ऊपर आसमान में चली जाती है। ये देख के जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो 3 कलर की पिल लाइटनिंग है। यहाँ तक कि जो ऊपर एल्डर्स बैठे थे वो भी शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं सच में मैं तो इस बार फिर से याओलाओ से हार गया। जुआन कुंजी कहते हैं कि ये बूढ़ा यहाँ पे नहीं है, इसका डिसाइपल यहाँ पे है, देखो फिर भी इसने मेरे डिसाइपल्स को हरा दिया, मैं तो उस बूढ़े से एक बार फिर हार गया। हमें दिखाया जाता है काओ यंग को, जो ये देख के मतलब की शौक थी, लेकिन इस बार वो शाओयन से बिल्कुल भी घृणा नहीं करी थी। आपको बताइए वो क्यों शाओयन से जेलस क्यों नहीं हो रही थी, अब वो पसंद करती है तो कहाँ से जेलस होगी उससे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन था अभी के टाइम पे उसकी पिल लाइटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे उसकी ये 3 कलर की लाइटिंग ऊपर गई तभी हमें दिखाया था उसके साथ साथ ही जो ओल्ड किंग हुआ थे उनकी जो पिल है वो भी बन गई थी। और हमें दिखाया जाता है तभी आसमान से ऊपर से 3 कलर की पिल लाइटिंग होने लगती है, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर की पिल लाइटिंग होती है, यानी कि जो शाओयन और इन दोनों की पिल थी वो एक साथ ही बनी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड किंग हुआ कहता है कि सच में तुमने अपने बूढ़े मास्टर याओलाओ का नाम जो है इस बार बिल्कुल भी नीचे मिट्टी में नहीं मिलाया, सच में तुमने उसकी लाज रख ली है यहाँ पे, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ऊपर गर्व करते हुए उन्हें लग रहा था कि उनकी जो पिल होगी वो शाओयन से ज्यादा प्योर होगी। इससे पहले गाइस यहाँ पे पिल लाइटिंग होती है इन दानों के ऊपर, तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लास्ट पे बंदा बचा था ओल्ड मूगू, उसकी जो पिल है वो भी बन के तैयार हो जाए। तभी वो खड़ा होकर कहता है तुम दो बंदे, तुम दो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि तभी इसकी जो पिल होती है वो ऊपर आ जाती है और आसमान से अचानक से 4 कलर की लाइटिंग होने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है ये ब्लू, ग्रीन, रेड और पर्पल कलर की लाइट थी। हमें दिखाया जाता है जैसी 4 कलर की लाइटिंग जाती है आसपास के लोग सारे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये बंदा है कौन। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इनकी जो ओरा होता है रियल ओरा वो यहाँ पे एकदम शो होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए जो जुआन कुंजी होते हैं और यहाँ तक कि जो ओल्ड लेडी और साथ में जो ओल्ड एल्डर थे वो भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो होल ऑफ सोल से बंदा है, ये तो ओल्ड मूगू है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। पिल टावर के अंदर एक होल ऑफ सोल का बंदा चैंपियन कैसे बन सकता है, हम अपने रूल्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। जुआन कुंजी को बहुत से गुस्सा आने लगता है, वो अपनी हाथों को एकदम टाइटली बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जो ओल्ड लेडी होती है उसको रोक देती है और कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये सच में हमारे लिए मतलब कि हमारा जो पिल टावर है जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी। फिर तो वो कहते हैं ये होल ऑफ सोल के बंदे इन्होंने यहाँ की आपके चैंपियन का स्थान ले लिया है, तो आखिरकार हमारी जो मतलब कि बची हुई रेपुटेशन है वो कहाँ जाएगी। तभी वो कहते हैं तुम सब्र करो, क्या पता यहाँ पे कोई करिश्मा हो जाए। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कौन सा करिश्मा होने को रह गया यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है ये देख के शाओयन भी शौक हो जाता है, क्योंकि वो टॉप 1 पोजीशन को पाना चाहता था ताकि वो उस सोल कल्टीवेशन फॉर्मूले को ले सके। हमें दिखाया जाता है शाओयन जो एकदम शौक में खड़ा था। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो मन में सोचने लगता है क्या मुझे अपनी मास्टर की दी हुई उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या ये सच में अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो जो टेक्निक है वो मैं बीच में फेल हो जाता हूँ उस टेक्निक को परफॉर्म करने में, तो ये होगा जो मेरी पिल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब कि चैंपियन स्थान तो छोड़ो टॉप 10 में भी मेरे को जगह नहीं मिलेगी। अगर मेरे पास पिल ही नहीं रहेगी तो मैं टॉप 10 में कहाँ से आऊँगा। हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग एकदम शौक थे, जो शाओयन था वो कुछ सोचा था और डैन चैन और काओ यंग वो तो बिल्कुल शौक हो चुके थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये आप कह सकते हो ये पिल टावर के सदस्य थे, आगे जाके एल्डर सीट्स को भी पाने वाले थे, क्योंकि आगे चल के उन 3 एल्डर्स के उत्तराधिकारी थे ये तीनों, तो आगे चल के इन्हीं को सब कुछ झेलना पड़ता है कि हाँ भाई पिल टावर में एक होल ऑफ सोल का बंदा है जो इनका अपोनेंट था वो यहाँ पे आके चैंपियन स्थान को लेके चला गया, तो इनकी रेपुटेशन कितनी गिर जाती। जो काओ यंग होती है वो शाओयन को देखने लगती है, जो शाओयन था वो इससे नीचे करके कुछ चीज़ों को सोच रहा था, तो इसलिए काओ यंग को पता लग जाता है कि जो शाओयन है लगता है कि उसके पास कुछ आइडिया है, लेकिन इस टाइम पे वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि उसे ये करनी चाहिए या नहीं। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि जो काओ यंग होती है वो सोचती है कि शाओयन चाहे फाइटिंग हो वो हर चीज़ में मतलब कि हमें शौक करता रहता है, तो क्या सच में इस बार शाओयन के पास कुछ है। तो वो शाओयन से कहती है शाओयन तुम ऐसे क्या कर रहे हो, अगर तुम असली मर्द हो तो तुम कुछ करो ना, तुम ऐसे यहाँ पे हाथ पे हाथ तेरे बैठे रहो कि क्या तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। तो ये सुन के डैन चैन कहती है वो क्या करेगा, उसके पास अब क्या ही बचा मतलब कि करने को, अब वो
कुछ भी नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है कि काविंग शॉन के ऊपर केस थी तो शॉन हमें दिखाया जाता है तभी ऊपर देखता है और कहता है कि ओल्ड मूगू अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई है कि आपने अभी तक इस चैंपियन स्थान को लिया या नहीं। हमें दिखाया जाता है तभी जो शॉन होता है उसकी जो पोर्ट के अंदर से लाइट आसमान में निकल के जा रही तभी उसके बीच में हाथ डाल देता है और अपनी पिल को बाहर निकाल के ले आता है। ये देख के जितने भी आसपास खेल रहे होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं क्योंकि अगर इसके ऊपर पिल लाइटिंग नहीं होगी तो जो इसकी गुणवत्ता होगी वो पूरी तरह से बढ़ेगी नहीं। मतलब क्या कह सकते हो तो 3 कलर की पिल लाइटिंग इसके ऊपर हुई है तो ये पूरी तरह से आप कह सकते हो उसकी पावर को मतलब कि नहीं ले पाएगी, बल्कि इसकी जो गुणवत्ता होगी 3 कलर की पिल लाइटिंग में सबसे लो लेवल पे होगी। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जुआन कुंजी भी शॉक हो जाती है कि आखिर शॉन क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शॉन को जो कहता है कि किसी भी 8th लेवल की पिल को तभी मतलब कि आप कह सकते हो टॉप लेवल की माना जा सकता है जब उसके अंदर जितनी ज्यादा सोल उसके अंदर आ जाएगी। हमें यहाँ पे पता लगता है कि जो एक 7th लेवल की पिल होती है उसके पास खुद का थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस उसके पास आ जाती है, खुद का दिमाग आ जाता है, लेकिन जो 8th लेवल की पिल होती है जो जैसे जैसे हाई होती जाती है उसके पास खुद की सोल आ जाती है। आप कह सकते हो एक रैबिट के अंदर या फिर ऐसे करके किसी और जानवर की फॉर्म में भी वो पिल आ सकती है और वो आप कह सकते हो उसके पास खुद की दिमाग भी होगा, उसके पास खुद की सोच भी होगी। और अगर कोई 9th लेवल की पिल होती है वो तो सच में आप कह सकते हो एक जीता जागता है जैसे इंसान होता है ना, बस वैसे ही बन जाती है। और जो 10th लेवल की पिल होती है वो तो आज तक किसी ने बनाई भी नहीं है तो किसी को क्या ही पता होगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो कहता है कि मुझे इस लास्ट टेक्निक का यूज करना ही पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने हाथ में एक ग्लेश फ्लेम को ले आता है और ग्लेश फ्लेम को उस पिल के आसपास फैला देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अलग से कुछ सीलों को बनाने लगता है और उस सीलों को बनाने की वजह से आसपास की जितनी एनर्जी होती है वो शाओन के अंदर इकट्ठा होने लगती है। जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है कि अपनी फ्लेम का जो तापमान हो रहा होता है उसको बढ़ा के इसके अंदर आप कह सकते हो सोल जो होती है उसको और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है। तो ये एक तरीका होता है जो 8th लेवल की पिल होती है उसकी सोल जितनी हाई होगी यानी कि सोल के अंदर जितनी ज्यादा पावर होगी वो जो पिल होगी वो इतनी ज्यादा मतलब आप कह सकते हो एडवांस होगी। यहाँ पे मतलब कि इंग्रेडिएंट से फर्क नहीं पड़ता कि जो इंग्रेडिएंट है वो कितने ज्यादा हाई लेवल के, फर्क इस चीज से पड़ता है कि उसके अंदर जो सोल पावर है वो कितनी ज्यादा है। तो जो शाओन है वो एक अलग एक सिगरेट मेथड का यूज करते हुए इसके अंदर सोल पावर को डालने की कोशिश कर रहा था ताकि जो इसकी आप कह सकते हो इसकी जो लेवल है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ये देखिए जुआन कुंजी कहती है क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी जो ओल्ड लेडी होती है वो कहते हैं तुम्हें याद है कि जब जो याओ लाओ था वो यहाँ पे आया था और जब उसने चैंपियन स्थान लिया था तब उसने भी यही पागलपना किया था जिसकी वजह से उसने जो अपनी पिल का ग्रेड है वो उसको बढ़ा दिया था जिसकी वजह से आगे जाकर वही चैंपियन बन गया था। तो कहते हैं क्या सच में इसको देख के लगता है जो शाओन है ये सच में मतलब कि याओ लाओ का सबसे मतलब कि तुम कह सकते हो प्रिय डिसाइपल है। जो हान फैंग है वो भी मतलब कि शाओन का मुकाबला नहीं कर सकता। सच में देखो यहाँ पे तो शाओन जो है उसको तो मतलब कि याओ लाओ ने मतलब कि सच में उसको कितना ज्यादा मानता है कि उससे अपनी सीक्रेट टेक्निक को भी सिखा दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपनी उसके माथे पे सील चमकने लगती है और उधर से हमें दिखाया जाता है कि जो बोन चिलिंग फ्लेम थी मास्टर याओ लाओ की वो भी बाहर आ जाती है और शाओन की जो बाकी 2 फ्लेमें थी वो भी बाहर आ चुकी थी। तो जो शाओन था इन 3 फ्लेमों को आपस में मर्ज कर देते तो एक प्योर ग्रीन कलर की एक फ्लेम बन जाती है। पहले तो गाइस वो डार्क ग्रीन कलर की थी शाओन की ग्लेश फ्लेम, लेकिन अभी थोड़ी सी प्योर कलर की यानी कि आप कैसे थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर भी था इस ग्रीन कलर की फ्लेम के अंदर। ये देखिए जितने भी 3 वेल्डर थे वो सारे शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जितने भी अल्केमिस्ट देख रहे थे वो सारे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो 3 फ्लेमों को यूज कर रहा है। यहाँ तक कि जो ओल्ड किंग हुआ था वो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि सच में उस ग्रेनेड बूढ़े ने इसको मतलब कि अपनी जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो भी दे दिया। यहाँ तक कि ओल्ड मूगू भी कहता है ये तो याओ लाओ की बोन चिलिंग फ्लेम है। हमें दिखाया जाता है कि जो जुआन कुंजी होते हैं वो कहते हैं सच में याओ लाओ इस लड़के पे कितना ज्यादा भरोसा करता है कि इसको अपनी बोन चिलिंग फ्लेम भी दे दी है। मुझे यकीन नहीं होता कि उस जैसा मतलब कि शकी आदमी जो हमेशा मतलब कि इतना ज्यादा शातिर रहता था किसी भी डिसाइपल को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता था। एक तो उसने मतलब कि उसे ना जाने इतना ज्यादा मतलब कि टैलेंटेड डिसाइपल कहाँ से मिल गया और ऊपर से उसने मतलब कि इसको अपनी बोन चिलिंग फ्लेम भी दे रखी। इसी चीज से हम देख सकते हैं कि जो याओ लाओ है उसको इसका ये वाला डिसाइपल कितना ज्यादा पसंद है कि इसने इसकी सीक्रेट फार्मूला तक सिखा रखा है, यहाँ तक कि अपनी बोन चिलिंग फ्लेम तक दे रखी है। आपको पता ही है यार जब मास्टर याओ लाओ शाओन के साथ थे तो मास्टर याओ लाओ बस उनके कोई बच्चे नहीं थे इसलिए वो शाओन को अपना एक तरह से बच्चा मानते थे। पहले तो मतलब कि अपनी मजबूरी की वजह से शाओन को डिसाइपल बनाया था अपना, लेकिन अभी देखा जाए तो मास्टर याओ लाओ सबसे ज्यादा जिसको पसंद करते थे वो शाओन ही था। हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड लेडी होती है अभी जब वो शाओन को देखती है तो उनकी आंखों में एक अलग सा प्यार बढ़ा आता है शाओन के लिए जैसे वो खुद के बच्चे को ही देख रही हो। आपको पता है वो मास्टर याओ लाओ को पसंद करती थी इसलिए हाँ अगर मास्टर याओ लाओ शाओन को इतने अच्छे से देखते हैं कि उसके लिए मतलब कि अपनी बोन चिलिंग फ्लेम निकाल दी है तो इसलिए वो जो ओल्ड लेडी हो शाओन को वो फिर अपने बच्चों की नजरों से देखने लगती है जैसे शाओन का खुद का ही बच्चा होगा। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो शाओन होता है वो थोड़ा थोड़ा इसको करके रिफाइन करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए ओल्ड मूगू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता शाओन आकर ऐसा कैसे कर सकता है। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन उसकी पिल जो होती है अचानक से उसके अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल सोल आस्ता आस्ता बनने लगती है इसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो जो सोल होती है ड्रैगन का रूप ले लेती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन की 3 कलर की पिल लाइटिंग थी वो अचानक से रुक जाती है और अचानक से फिर से उसके अंदर से लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। पहले ब्लू ग्रीन रेड पर्पल और ऐसी करके फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से गोल्डन लाइट भी निकल जाती है। ये देखिए जितने भी आसपास के लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमने मतलब कि इस तरह का चमत्कार देखने को मिला। ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है, हाँ हमें इसका नाम
बताओ यार, ऐसा बंदा जिसने मतलब कि हारे हुए मैच को भी जिता दिया। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।